बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात शुरू करने से पहले कहूंगा, दुनिया के हर खित्ते में किसी भी जगह पे कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन शायद ताकत और इक़्तिदार और दौलत का नशा लोगों को इतना अंधा कर देता है कि वो इंसानी हकूक, मुल्की मफादात, आइन कानून को पांव तले रौंदते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया है, 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया। ईरान ने पाकिस्तान के कहने पर बहरा होमस खोला, लेकिन उस पर अमेरिका ने उसकी नाकाबंदी कर दी और पूरी दुनिया को माशी और तवानाई के बहरान में डाल दिया। और तो और चर्चिल ने कहा था कि मुल्क, किसी ने कहा कि मुल्क तबाह हो रहा है, तो उसने कहा हमारी अदालतें काम कर रही है। उन्होंने कहा हमारा मुल्क तबाह नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में आज वो हुआ जो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। इक़्तिदार ना सिर्फ पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम आया। बेशुमार सियासतदान आए गए, डिक्टेटर आए गए, ज़ियाउल हक, अयूब, मुशर्रफ आए गए, पीपल्स पार्टी, नून लीग पीटीआई गई। लेकिन जो जुल्म, जहां जब भी जुल्म हुआ, खुदा की लाठी पड़ी, लेकिन उसका एक वक्त मुकर्रर है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले हाई कोर्ट के 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें इंडिपेंडेंट फैसला नहीं करने दिया जाता। इनमें बाबर सत्तार थे, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मोहतरम मौसर अख्तर कियानी जस्टिस साहब, और मोहतरमा समन रिफत और एक जहांगीरी साहब थे। उन्हें पहले ही जाली डिग्री पे निकाल दिया गया। गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन ने वो ही कर दिया जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम कराई थी। उनके मकासद पर जुडिशल कमीशन एन ऊपर मुताबिक निकली। जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देने के 45 साल बाद जजों ने तस्लीम किया, गलत फांसी दी। और वो 5 जज साहबान जिन्होंने कहा हमें हरासा किया जा रहा है, हमारी फैमिली को डराया जा रहा है, तो थी कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। फिर 26वीं आई तरमीम आई, 27वीं आई। फिर लाहौर से 15 नंबर के मोहतरम सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया 15 नंबर से, क्योंकि वहां ज्यादा केस हुकूमत के होते हैं। उसके बाद 27वीं तरमीम में आया कि जिस जज को, पहले कानून ये था कि किसी भी जज को एक जगह से तब्दील नहीं किया जा सकता, उसका हाई कोर्ट उस बेंच में मुख्तलिफ शहरों में होगा तो भेज सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी अंधेर नगरी की गई कि इंसाफ ना पैदा हो गया, जुल्म आम हो गया, जबर आम हो गया। बाबर सत्तार ने, जुडिशल कमीशन का गुज़श्ता रोज इजलास था, तो उन्होंने कहा मुझे सुना जाए। लेकिन जुडिशल कमीशन के 13 रुकनियां जितने भी बेंच है, जिसमें हुकूमती लोगों की तादाद ज्यादा है, उन लोगों की आप तादाद पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा 26 और 27वीं तरमीम के मकासद क्या थे। क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इक्तदार में नहीं होगी और इसी तरह फैसले इनके खिलाफ आएंगे, तो क्या ये इनसे बर्दाश्त होगा? क्या उस वक्त ये मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को याद करके रोएंगे? आपको याद होगा सैफुर रहमान को बनाया गया था एहतसाब का, फिर वही एहतसाब की छुरी मुशर्रफ दौर ने नवाज शरीफ के खिलाफ चलाई, वही छुरी मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी के खिलाफ चली, वही छुरी हर दौर में चली। और अब तो नैब का तो काम ही हो गया है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, और पिछले 4 साल में मुल्क का अरबों रुपया, अरबों डॉलर बैरून मुल्क लगाया गया, कोई एक भी हुक्मरान पर केस नहीं बना। नाज़रीन, बाबर सत्तार को जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला किया गया, बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया गया। वो वहां से आगे किसी डेरा इस्माइल खान भेज दे, और इस किस्म की साफी लगड़ बगड़ खबरें दे रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेज दिया गया, कहा जा रहा है उन्हें मुल्तान या बावलपुर बेंच में भेजा जाएगा। समन रिफत खातून साहिबा है मोहतरमा, उन्हें सिंध भेज दिया गया, जबकि 2 सरफराज डोगर ने रोक लिया गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख में मैंने तो कम से कम हाई कोर्ट को भी कवर किया है, फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, गो कि इसमें इस्लाम तो किसी को
ऊंची आवाज से भी बोलने की इजाजत नहीं देता। किसी की दिल आजारी, किसी को तकलीफ देना, किसी को जियत देना, किसी को मार देना, किसी पे नजायज मुकदमे करना, किसी को अगवा कर लेना, किसी को बेरोजगार करना, किसी का कारोबार तबाह करना तो दरकिनार किसी की दिल आजारी की भी इजाजत नहीं देता। साबिक वजीर आजम वैसे तो फातिमा जनाह पर भी मुख्तलिफ इल्जाम लगे, कायदे आजम की हमशीरा पर। जुल्फकार अली भट्टो फांसी चढ़ गए ज़ियाउल हक के दौर में। नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए। मुशर्रफ का और आर्मी चीफ का जब तख्ता कराची जहाज लैंडिंग करने दिया, बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम ने मार्शला लगा दिया। आसफ अली जरदारी भी रेस्ट रहे, बेनजीर भी रही। अब इमरान खान भी जेल में है, तकरीबन 3 साल होने को है। लेकिन इतना बुरा सलूक आज तक तारीख में अगर बार बार खंगाले, माजी के झरोकों में देखे तो किसी कैदी के साथ नहीं हुआ। जुल्फकार अली भट्टो ने दलेरी से काटा और वो मैं नहीं गए। इमरान खान को चौथी दफा रात के अंधेरे में कुप घेरे में ना चिड़िया बोले ना कां बोले, ना इंसान देखे ना जानवर देखे, काले शीशों में गाड़ी को पिम्स अस्पताल ले जाया जाता है। उन्हें जाती मौलजीन की मर्जी के बगैर, उनकी फैमिली को इतला दिए बगैर, किसने इलाज किया, कैसे किया, किसी को कुछ नहीं पता। और पिम्स अस्पताल एक प्रेस रिलीज जारी करता है, कहते हैं कि चौथा इंजेक्शन लगाया था, पहले कह रहे थे 3 लगाया। इंजेक्शन तो इस कौम को लग रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, जुल्म का, नाइंसाफी का, अगवा का, अगवा बराए बयान का, बेरोजगारी का, कारोबार तबाह का। इंजेक्शन तो इस कौम को लग रहा है। आईपीपी को अरबों रुपए गरीब आदमी की जेब से निकाल के उनको दिया जा रहा है। एलपीजी के अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट में उनको दिया जा रहा है। वहां इंजेक्शन तो 11 करोड़ को और 24 करोड़ अवाम को लग रहा है कि उनके हिस्से की तालीम, सेहत के चंद अशराफिया, चंद लाख खानदान अरबों रुपए बैरून मुल्क ला गए। गरीब के हिस्से में आया गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, जुल्म, नाइंसाफी, हजारे राय पर पाबंदी। चीफ जस्टिस जिसने बनना था मंसूर अली शाह, उसे इस्तीफा देना पड़ा। अतर मनेला साहब को इस्तीफा देना पड़ा। जस्टिस शहजाद को इस्तीफा देना पड़ा और कई जजों और कई जूनियर मोस्ट जज को। एक ऐसे जज साहब को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया जिनके बेटे ने बगैर नेम प्लेट वाली गाड़ी पर 2 मासूम बच्चियों को मार दिया और बाद में सुलह हो गई। लेकिन इमरान खान की बहनों को गुज़श्ता रोज भी मिलने नहीं दिया गया, इंजेक्शन लगाया गया। और बैरिस्टर गोहर तो मुझे लगते हैं पीआरओ हुकूमत के, उन्होंने कहा हाँ मुझे भी इतला मिली, जबकि एक सहाफी पहले खबर दे चुका है इमरान खान माजी की निस्बत ज्यादा कमजोर थे, उनकी आंख की बनाई कम थी। बात वजीर आजम साबिक इमरान खान की नहीं, चाहे ये नवाज शरीफ हो, चाहे ये आसफ अली जरदारी हो। आसफ अली जरदारी को मैं जेल में मिला तो वो अंदर और हाथ से गप लगाते थे, नवाज शरीफ भी गपशप लगाते थे। बाद में वो खैर इलाज कराने चले गए, वो भी बाहर चले गए। क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में कानून आइन बदल दिया गया है? क्या 1973 का आइन बलडोज कर दिया गया है? एतजाज एहसन कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराएंगे तो वो हुकूमत एक साल इलेक्शन नहीं कराया गया। सिंध और पंजाब, केपी की और पंजाब का नहीं कराया, वफाक का भी नहीं कराया गया। 27वीं और 26वीं तरमीम को सलमान अकरम राजा हो, एतजाज एहसन हो, जस्टिस शायक उस्मानी हो, या जितने भी काबिल एहतराम रिटायर्ड जज साहबान है, वो कह रहे थे 27वीं तरमीम के बाद अब ये आस भी नहीं ली जा सकती कि आईनी अदालत के पास इंसाफ के लिए जाए। आज उन 4-5 जज साहबान को बदल दिया गया। इमरान खान को आज डयाला जेल के बाहर उसकी बहनें, लेकिन पीटीआई जो इमरान खान के नाम पर कमो बेशतर 200 से ज्यादा एमपी, एमएनए और सेनेटर हैं, लीडर कोई नहीं पहुंचा। क्या इमरान खान के वोट लेने वालों की मंजिल सिर्फ सूबाई असम्बली थी, कौमी असम्बली थी, सेनेट थी? और तो और एक खातून गार्बन मिसाल यूसुफ जैया, वो खुद इमरान खान पर तनकीद करती हैं। मैंने इमरान खान से दर्जनों दफा मिला, नवाज शरीफ साहब से मिला, शहबाज शरीफ साहब से मिला, जरदारी साहब से मिला, शहीद बेनजीर भुट्टो से तो बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था। लेकिन इस तरह किसी जमात को इमरान खान ने अपनी ही जमात ने तनहा कर दिया। सुहेल अफरीदी बड़े एग्रेसिव आए थे कि मैं बॉलिंग करूंगा। हम भी कहते थे कि सुहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर की तरह कंप्रोमाइज नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कभी मर्दान जलसा करते हैं, कभी मुजफ्फरनगर करते हैं, कभी आप स्वात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, इमरान खान के लिए रिहाई के लिए, या रिहाई तो छोड़ दे, उनकी बहनों से मुलाकात कराने के लिए बहनों से मुलाकात तो छोड़ दे, उनकी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की 85% बनाई चले गई। क्या आपने एफर्ट्स की?
वजीर आला हाउस केपीके से निकले तो केपीके हाउस इस्लामाबाद आ गए। बाकी पंजाब की लीडरशिप कहां सोई हुई है? लाहौर से एमपी एमएनए जो मुंतखब हुए हैं उन्हें चाहिए फौरी तौर पर रिजाइन दे दें। नाज़रीन, हैरत है, मैं इमरान खान का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन वो साबिक वजीर आज़म है, कौमी हीरो है, वर्ल्ड कप जीता है। जब नवाज शरीफ पर भी कुलसूम नवाज की गाड़ी लाहौर में उठाई गई तो हमने उस वक्त भी आवाज बुलंद की कि क्या कह रहे हो। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने, मरहूम ने, इफ्तिखार चौधरी को रिजाइन लिया तो हमने 77 दिन लाहौर में जुलूस निकाले जिसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, हमारी एहतजाजी तहरीक सहाफियों की तहरीक में बेनजीर शहीद बेनजीर भट्टो भी आई, इमरान खान भी आया, तमाम वकला आए, अली अहमद कुर्द, हामिद खान, एतजाज एहसन, उनकी बेगम बुशरा, उनकी एहलिया, और तमाम वकला आते थे, तमाम डॉक्टर आते थे, इंजीनियर आते थे। लेकिन अब सहाफियों को 2-5 दर्जन से करीब मुकदमात का सामना करना पड़ा। क्या वजह हो गई? क्या नवाज शरीफ साहब, आप 1981 से ज़ियाउल हक की गमले से सियासत में आए, आज अपना रोल अदा करें, जाती उमरा में ना बैठे। इक्तदार आनी जानी है, इक्तदार सदा नहीं रहती, सदा बादशाही अल्लाह के हाथ है। ये नहीं हो सकता। कुरान पाक में बार बार जिक्र है तकब्बर और जालम का मैंने इबरतनाक अंजाम रखा है, ये रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और यकीनन रब्बुल इज्जत का कहना ही आखिरी है। नाज़रीन, बड़ी हैरत है मुझे कि जुडिशल कमीशन ने, अब कोई जज इंसाफ के साथ खड़ा नहीं होगा। जुडिशल कमीशन में अवाम वकला की, हुकूमती लोगों की तादाद ज्यादा है, उसमें एडवोकेट जनरल साहब भी हैं, यहाँ अटारनी जनरल भी हैं, वजीर कानून भी हैं, एहसन बोम साहब भी हैं, हमारे दोस्त हैं। नंबरों से उसको बदल दिया गया। दूसरी तरफ मौत और जिंदगी से लड़ती यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, कई दफा बीमार होने वाला उमर सरफराज चीमा साबक गवर्नर पंजाब, मियां महमूद रशीद, आजाद चौधरी सेनेटर, उनकी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार हैं लाहौर हाई कोर्ट में, समझे, उनकी जमानतें मुस्तरद कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है उनकी बेल आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन के पास जाए। नाज़रीन, ये हालात बतना नहीं है। क्या नवाज शरीफ को या जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगाकर हमने पीपल्स पार्टी खत्म कर दी? क्या नवाज शरीफ का जब तख्ता, जब वो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का जहाज नहीं उतरने दे रहे थे, उन पर उन्होंने सजा दिलाई, लेकिन वो डील करके चले गए। क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई? क्या पीटीआई खत्म हो जाएगी? हाँ, पीटीआई ने, इमरान खान से लीडरशिप ने ओवरसीज पाकिस्तानी, आप हमसे बहुत दिलेर है, बहादुर है, चाहे आप बरतानिया में रहते हैं, चाहे आप यूरोप में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, दुबई रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं, यूएई रहते हैं, बहरीन रहते हैं, फ्रांस रहते हैं, इटली रहते हैं, पेरिस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में, पाकिस्तान में तो आवाज हक बुलंद करना ही नायाब हो गया है। मेरी जो भी इस वक्त ताकत में, उससे गुजारिश है, खुदा के वास्ते अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो इसको रोके, क्योंकि जिस मुल्क में जुल्म होता है वो मुल्क कायम नहीं रहता, उसकी बुनियादें हिल जाती हैं, उसकी बेस हिल जाती है। खुदा के लिए इसको रोकें। आजाद चौधरी की जमानत अब सुप्रीम कोर्ट में वेले दिलती हैं और मुझे नहीं पता। नाज़रीन, ये भी इतला है कि इमरान खान को जो पीएम अस्पताल में ले जाया गया, उसकी बहनों ने आज अडयाला जेल के बाहर बड़ी दुहाई दी। पीटीआई की लीडरशिप पूरी नहीं पहुंच सकी, एमपी एमएनए सेनेटर नहीं पहुंच सके। आप जिन जिन हलकों में रहते हैं अपने एमपी एमएनए के पास जाएं, क्या आपके पास तो बल्ले का निशान भी नहीं था? आपने तो इमरान खान के नाम से वोट मांगा, तरीके इंसाफ का नाम भी नहीं था पीटीआई। तो आप उनसे पूछें कि भाई, आपने, यकीनन बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है, मारे भी खाई हैं, लेकिन क्या इस तरह खामोशी, तवील खामोशी? अगर इमरान खान की और उसकी अहलिया बुशरा बीबी की 85% बिनाई चले गई है, गुज़श्ता रोज भी कहा जा रहा है, कुछ साहबी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की आंख की हालत खराब हुई तो वहां पे डॉक्टर अडयाला जेल गए। अडयाला जेल क्या पाकिस्तान में नहीं है? क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या जेल मैनुअल में इमरान खान की मुलाकातें उनकी बहनों से आईनी कानूनी हक नहीं है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है? क्या अदालतों की हुकूमत दुर्ली करने वाले अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, आइन से इनहराफ नहीं कर रहे? आइन से इनहराफ करने वाले आर्टिकल 6 लगता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हम कि इस मुल्क में खुदा के लिए अदलिया को आजाद कर दो, खुदा के लिए अदलिया को आजाद कर दो।
किसी मुल्क में एक आम शहरी दूसरे शहरी से ज्यादती करता है, एक सरकारी अफसर अपने मतहत से ज्यादती करता है, एक मतहत अपने अफसर से बदतमीजी करता है, एक शख्स दूसरे को कत्ल करता है, एक डाका मारता है, एक चोरी करता है, एक रिश्वत लेता है, एक हक तलफी करता है, एक कब्जा ग्रुप है, एक फ्राडिया है, एक जालसाज है, एक जाली नोट छुपाता है। आखिरी उम्मीद उस मुल्क की अदालतें होती हैं। अगर अदालतों से इंसाफ मिलना खत्म हो जाए तो फिर कत्लो गारत नारगी और नाइंसाफी होती है। खुदा के लिए अदालतों को आजाद करें। सिफारशी जजों को घर भेजकर आइन पसंद अदालतें, अगर सजा जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय और हुक्म गुलाम ना बनने पर जेलों में ना डालें, कारोबार लोगों के तबाह ना करें, लोगों का रोजगार मत छीनें, अजाब इलाही से बचें। जिस दिन मेरे रब का आया लाठी तो ये बच नहीं पाएंगे। नाज़रीन, मैं ये दावा करता हूं, अरशाद भट्टी हैं, जियो के रिपोर्ट कार्ड में आते हैं और टीवी में भी बहुत ज्यादा आते हैं। हमारे प्यारे दोस्त थे, कभी कभी मुलाकात रहती थी उनसे, अब तो वो मसरूफ होते हैं ज्यादा। उन्होंने कहा, वैसे तो फार्म 47 की शहबाज हुकूमत ने 26वीं और 27वीं तरमीम लाकर आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर चुकी है। अरशाद भट्टी कहते हैं, फार्म 47 वाली शहबाज हुकूमत 26 और 27वीं तरमीम लाकर आइन का ढांचा तबाह कर चुकी है और आजाद अदलिया का खात्मा कर चुकी है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी और जस्टिस समर रिफत को उनकी मर्जी के बगैर हैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब भिजवाकर यह भी बता दिया है कि जो जज हुकूमती मनपसंदी जज नहीं होगा उसे सूबा बदर कर दिया जाएगा। आज पाकिस्तान आइन और रही सही अदलिया के लिए एक स्याह दिन है। अरशाद भट्टी साहब ने यह फरमाया है, स्याह दिन तो स्याह होता है, उसकी तारीखी बहुत खौफनाक होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी बैकी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादतियों का ईरान की तजावीज पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है कि मैं ना मानू वाली बातें बना रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए उन्हें शराइत भेजी थी कि यूरेनियम हम आपके हवाले नहीं करेंगे, पहले बहरा हुर्मुज़ खोलो, उसके बाद यूरेनियम पे बात कर लेंगे, हम रूस को दे सकते हैं। रूस के सदर प्यूटन ने भी कहा कि ईरान की अबनाए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल है, उन पर गलत जंग मुसल्लत की गई, इसराइल और अमेरिका ने उन पर हमला किया, ईरान जिम्मेदार नहीं है, इस जंग का जिम्मेदार है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ना मानने वाली पॉलिसी अपनाई और अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ती जंग की तरफ ईरान की दुनिया के तमाम ममालिक में मुख्तलिफ ममालिक बढ़ती जंग की तरफ माशी और तवानाई का बहरान पैदा हो चुका है। और वो कह रहे हैं ये अमेरिका और नेतन्याहू और ट्रंप की यारी है। और ट्रंप ने आज गुज़श्ता रोज इल्जाम लगाया है कि मुझे खदशा है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा नवंबर में, जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, अमेरिका में धांधली होती है। उन्होंने कहा, मैं ईरान की शर्तें नहीं मानूंगा, उन्हें यूरेनियम हमें देना होगा। और खुद ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं ईरान पर, वो ताहयात एटमी ताकत नहीं बन सकता। और ईरान के सदर मसूद अब्बास अरगची, बाकर बालिकाफ सारे उनके सलामती कौंसिल के सरबराह कह चुके हैं हम एटम बम नहीं बना रहे। लेकिन अब बहरा हुर्मुज़ को बंद करके अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए माशी और तेल के बहरान को पैदा कर दिया, तवानाई का बहरान पैदा कर दिया है। एक टकराव की आ गई है, तबाही की तरफ मुल्क दुनिया को ले जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 और ईरान के जहाज कर लिए और उन्होंने कहा ईरान की रोजाना अरबों रुपए की तेल की तरसील बंद कर दी है, जिस पर चीन और रशिया ने सख्त रद्द अमल दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर कि बिला आखिर आलमी तेल पैदा करने वाले ग्रुप के जो सबसे बड़ा ग्रुप था ओपेक प्लस आलमी तेल पैदा करने वाले ग्रुप के लिए को बड़ा धचका लगा है कि मुत्तहदा अरब इमारात यूएई इमारात का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। इससे बज़ाहिर सऊदी अरब और यूएई में फासले हो सकते हैं। क्या सऊदी अरब, यूएई हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, वो इसराइल को तस्लीम कर चुका, और कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल ने वहां आयरन डूम और दीगर सामान पहुंचा दिए हैं। क्या मुसलमानों को ये एहसास नहीं कि मुसलमानों आपस में ना लड़ो, एक दूसरे को हाथ थामे रखो, एक दूसरे को दुख तकलीफ ना दो। हम नाम के मुसलमान हैं, क्या हमारा अमल भी मुसलमान है? किसी ने किसी साहिब इल्म से पूछा,
मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा मुसलमान वो जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला हम सबको बैरवी का शिकार होने से बचाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो दोबारा उन पर हमला करेंगे, जबकि ईरान के बाकर बाकी का आपने कहा है कि हमें ईरान अमेरिका शिकस्त खुर्दा देख नहीं सकता। हमने भी अभी बैलिस्टिक मिसाइल के आखिरी हमले, अगर अमेरिका ने ईरान के बहर हुर्मुज़ की छोटी कश्तियों को तबाह करने की और जो सुरंगें बिछाई गई हैं, बारूद बिछाया गया है, अमेरिका और इसराइल निशान नहीं रहेगा। जबकि इसराइल ने अपनी फौज में इजाफा करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं हम एक और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। क्या ईरान के बाद किसी और इस्लामी मुल्क में भी हमला होगा? जिस मुल्क में पेट्रोल या मादनियात होगी, ईरान उस पर करेगा। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाकर, जो पूरी दुनिया के मरकज़ नज़र पाकिस्तान था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, फील्ड मार्शल थे, इसके बावजूद भी ट्रंप नेतन्याहू में और ट्रंप के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज अमेरिका में हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका के लिए तबाहकुन शामिल हो सकती हैं। ईरान के नायब वजीर दिफा का कहना है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियां यानी कि ईरान पर मुसल्लत कर सके। उन्होंने दावा किया है, हकीकत यह है कि अवाम और मुसल्ह अफवाज ईरान की साबित कदमी के जरिए सामने आ चुके। ईरान के सरकारी मीडिया ने प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक पहुंचने पर, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के वजीर दिफा के इजलास में शिरकत किए थे। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, उनकी पॉलिसियां दुनिया को टकराव की तरफ ला रही हैं। दूसरी तरफ हमारे दोस्त हैं अदनान आदिल, वो तजिया निगार थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, हमेशा इकॉनमी को बहुत ज्यादा समझते हैं। एक शहबाज राना है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा दुनिया की 52 साल सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब है, महंगाई इतनी रूज पे है, सोलर पे लगा रहे हैं, सिर्फ आईपीपी और एलपीजी के अरबों रुपए कमीशन खाने वाले, मुबैना अरबों खरबों हराम खाने वालों ने अवाम पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने अदनान आदल कहते हैं एलपीजी की अदम दस्तयाबी से 5000 मेगावाट प्लांट्स बिजली पैदा नहीं हो रही, या पावर डिवीजन मकामी कोयला होते हुए जिससे बिजली के प्लांट बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, एलपीजी के प्लांट्स लगवाना ही गलत फैसला था जिसका हमारा पूरी कौम पे डाकों पे हाथ मारा जा रहा है। आखिर में नाज़रीन बताते चले कि दरामदाद के बिल के मुताबिक पाकिस्तान में मुल्क वतन अजीज में 50,000 मेगावाट के बराबर सोलर बिजली का सामान आ चुका है, जबकि हकीकत में 10-12 हजार मेगा सोलर बिजली बन रही है। इसका मतलब तो ये है कि शायद दरामदाद में ओवर इन्वाइसिंग करके रकम बाहर भेजी गई है और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जिस दिन मुल्क में पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम ने सच बोलना शुरू कर दिया, रिज़्क़े हलाल खाना शुरू कर दिया, किसी को नाहक तकलीफ पहुंचाने से तौबा कर ली और इंसानियत के लिए खिदमत की, सच बोला, रिज़्क़े हलाल खाया और इख्तियारात का तजावुज़ ना किया, किसी पर झूठी तोहमत इल्जाम ना लगाया, तो उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना तुम्हारी दास्तान तक में होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।